हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समीनाज लिटिल वर्ल्ड। तो जी ये जो वीडियो है ये हमारे किचन मेकओवर का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें कि हम अपने फ्रिज के इस कॉर्नर का मेकओवर करेंगे। साथ ही साथ इसके सामने का जो एरिया है जो कि है सिंक एरिया, जो कि सबके ही घर में काफ़ी इग्नोर्ड एरिया माना जाता है और इसका मेकओवर कोई नहीं करना चाहता। तो इसका भी मेकओवर हमने किया है, इसको भी थोड़ा एक नया लुक देंगे क्योंकि ये भी हम लोगों का एक वर्क स्टेशन है, तो क्यों इसको इग्नोर करें। चलिए करते हैं अपने काम को शुरू। तो यहाँ पर जब हम इसका मेकओवर करने के लिए आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये सीमेंट वगैरह निकल रहा है। पहले के मेकओवर में हमने यहाँ पर वॉल पुट्टी लगाई थी जो कि पानी की वजह से निकल गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ होल भी हैं जिसको कि हम सबसे पहले कवर करते हैं। इनको कवर करने के लिए हमने लिया है वाइट सीमेंट और साथ में लिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोनों की क्वांटिटी सेम एक बोल में निकाल लेनी है और उसके बाद इसको पानी से अच्छे से मिक्स करना है। जो मिक्सचर हमें बनाना है वो ज़्यादा ना थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, कुछ इस कंसिस्टेंसी का इसको रेडी करना है। उसके बाद जहाँ पे भी इसको अप्लाई करना है वहाँ पे थोड़ा सा इसको गीला कर लें, वेट कर लें, और उसके बाद हल्के कपड़े से इसको ड्राई कर दें। अब इसके बाद जो पेस्ट बनाया है उसको हम चम्मच की हेल्प से इसके ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं, और जो होल है उसको हम फिंगर की हेल्प से फिल कर देंगे। क्योंकि ये जो स्पेस है काफ़ी छोटा है, यहाँ पर अगर हम पत्ती की हेल्प से करेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने अपनी फिंगर की हेल्प से ही इसको पूरी तरह से कवर किया है। जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो रही थी लगाने की वहाँ पर हम इसको लगाते जा रहे हैं। इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड करने के बाद यहाँ पर हमने पत्ती को लिया है और उससे हम इसको इवन कर रहे हैं। सारी तरफ से इसको हम इवन कर देंगे, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत हो रही है वहाँ पर फिंगर की हेल्प से इसको हम सही कर रहे हैं। अब इसको हम फ़ौरन ही गीले कपड़े से पोंछ देंगे ताकि टाइल पे ये ना जमे। चलिए अब इसको छोड़ देते हैं और करते हैं अपना एक DIY, जिसके लिए यहाँ पर हमने एम्ब्रॉयडरी हुक लिया है और इसको हम यहाँ से इस तरह से फिक्स कर लेंगे। इस DIY के लिए एक ही हमें एम्ब्रॉयडरी हुक चाहिए, तो इसको हम यहाँ पर टाई भी कर देंगे ताकि ये खुले नहीं, अच्छी तरीके से इसको बांध लेना है। अब यहाँ पर हमने डिस्पोजल स्पून लिए हैं जो कि हम सबके घरों में अवेलेबल रहते हैं, अपनी पार्टीज़ के लिए हम लोग मंगवाते हैं। तो इन वेस्ट सामानों को यूज़ करके ही हम अपने DIYs आज करने वाले हैं। अब इन स्पून को हम इस पे फिक्स कर रहे हैं ग्लू गन की हेल्प से। थोड़ा सा प्रेस करके रखना है, ये आराम से स्टिक हो जाते हैं। इसी तरह से हमने इनको चारों तरफ स्टिक कर लिया है। ये हम बना रहे हैं हैंगिंग लैम्प, तो इसको नीचे से और ख़ूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर हम फिर से ग्लू गन की हेल्प से कुछ और स्पून्स को इस तरह से लगा रहे हैं। यानी कि कुछ स्पून हमने ऊपर की साइड मुँह करके लगा दिए हैं और कुछ स्पून्स को हम नीचे की साइड में लगा रहे हैं। तो ये सारे स्पून्स हमारे लग गए हैं। अब इसको हम कर रहे हैं स्प्रे पेंट से पेंट। यहाँ पर हमने गोल्डन एक्रेलिक स्प्रे पेंट लिया है, उससे हमने इसको पेंट कर दिया है और ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमने ली हैं बैम्बू स्टिक्स 2, और जो हमने छोटी छोटी सी बैम्बू स्टिक्स को कट कर लिया है। जो छोटी वाली बैम्बू स्टिक्स हैं उनको इस तरह से बीच में लगाना है। अब जो हमारा वायर है उसको हम इसमें से निकाल लेंगे पहले ही, वरना बाद में ये वायर नहीं निकल पाएगा। और जो दूसरी छोटी वाली बैम्बू स्टिक है उसको हम यहाँ साइड में फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा होल्डर को होल्ड करने का हमारा बन जाएगा आराम से। अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। उसके बाद इसको इसमें हम फिक्स कर देंगे जो हमने अपना लैंप बनाया है। दोनों ही साइड से ग्लू गन की हेल्प से इसको स्टिक कर देना है ताकि जो हमारा बल्ब है वो बीच में आराम से यहाँ पर आ जाएगा। चलिए जी करते हैं अपना नेक्स्ट DIY, जिसके लिए हमने यहाँ पर थर्माकोल शीट ली है। ये मोटी वाली शीट हमने ली है, उसके ऊपर हम एक पतली वाली शीट को स्टिक कर देंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर फेविकोल लिया है, उसको स्प्रेड किया है और पतली वाली शीट को इस पर फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर टेक अवे के कंटेनर के ढक्कन है उसको हमने लिया है और उसको स्प्रे पेंट से पेंट कर लिया है। उसके बाद ये हमारा एक DIY था जो कि हमने लिविंग रूम में लगा रखा था, तो उसको अब हम निकाल देंगे। और जितने भी इसमें इस तरह के लकड़ी के बोर्ड हैं इनको हम ले लेंगे यहाँ से निकाल के। तो इनके ऊपर जो हमने क्ले से डिज़ाइन बनाया था उसको हमें हटा देना है, साथ ही जो हमने रोप लगाई थी वो भी हम हटा रहे हैं, और उसके बाद ये हमें प्लेन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक्रेलिक आउटलाइनर लिया है और उससे हम यहाँ पर कुछ कोट्स लिख रहे हैं। टेक अवे के कंटेनर की जो लिड थी उसके ऊपर भी हमें कुछ कोट्स लिखने हैं, तो यहाँ पर भी हम एक्रेलिक आउटलाइनर को ही यूज़ कर रहे हैं। ये हमें काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन लगता है इस तरीके से कुछ कोट्स को लिखने के लिए। इस बार का जो ये कोट है ना, ये हमारा काफ़ी पसंदीदा कोट है, क्योंकि हम सब लेडीज़ खाने में पूछते हैं सबसे कि खाने में क्या बनाएं, बट बनाते वही हैं जो हम लोगों की मर्ज़ी होती है।
तो जी यहाँ पर हमने एक बेलन ले लिया है और उसके बाद उसको भी हम पेंट कर रहे हैं। ये अनाया के टॉय बेलन है। उसके बाद ये जो हमारा फ्रेम था ये सूख गया है, इसके ऊपर हम लेस अप्लाई कर रहे हैं। साइड्स के इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको भी हाइड कर लेंगे और इस लेस से ये और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। चलिए जी, अब इन सारी चीज़ों को पेस्ट कर देते हैं अपनी इस थर्माकोल शीट पे। तो जो भी हमने कोट्स लिखे थे उनको 1 बाय 1 हम इस तरह से पेस्ट करते जा रहे हैं। एक के ऊपर एक इन बोर्ड्स को हम रख रहे हैं एज अ बुक फॉर्म, जैसे कि बुक्स रखी रहती हैं। साइड में एक थर्मस का ढक्कन था उसको हमने लगा दिया है और उसके ऊपर जो हमने ये कोट लिखा था उसको भी हमने फिक्स कर दिया है। बेलन के ऊपर हमने होम लिख दिया है और उस बेलन को भी हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे और उसके ऊपर एक छोटी सी बो लगा देंगे। तो ये वाला DIY भी हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब करते हैं अपना मेकओवर। तो सबसे पहले करेंगे अपने फ्रिज का मेकओवर, जिसके लिए हमने ये वॉल पेपर लिया है, वॉल स्टिकर, जो कि फ्रिज के लिए ही आता है। तो ये हमने मंगवाया था ऑनलाइन और इसको देखिए इस तरह से पूरा मेजरमेंट ले लेना है इसका। तो यहाँ पर हमने अपने हैंडल का पहले मेजरमेंट ले लिया था इंची टेप से अच्छे तरीके से। उसके बाद इसको हमने इस तरह से कट किया है। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे ये हैंडल आ रहा है वहाँ पे हमने इस तरह से गोलाई में इसको कट कर लिया है ताकि ये फिक्स करने में ईजी हो जाए। तो दोनों ही तरफ से हमने इसको इस तरह से किया है। देखिए आपको लगा के दिखा देते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह से फिक्स हो जाएगा। बट अब इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये वाला जो हमें वॉलपेपर है इसकी क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई है। जो इसका पीछे का स्टिकर है वो तो काफ़ी थिक है, बट जो वॉलपेपर है वो बिल्कुल थिन है, जिसकी वजह से इसको लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। साथ ही इसको लगाते टाइम काफ़ी एयर बबल्स भी हो गए थे और ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्वालिटी वाइज। बट मंगवा लिया था तो लगा दिया है। और इस तरीके से जो लोगो हों उनको बाद में आप कटर के हेल्प से कट करके निकाल लें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एयर बबल्स इसमें आ रहे थे। बहुत मेहनत लगी इसको लगाने में, मगर फिर भी ये इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं लगा है। बट मंगवा लिया था तो लगा लिया है। देखने में दूर से अच्छा लग रहा है, बट फिनिशिंग और क्वालिटी वाइज अगर आप पूछें तो हमें इसकी क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई है, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है जिसकी वजह से हमारा जो ये इसकी फिनिशिंग है वो पूरी चली गई है। बट कोई नहीं, इसको हमने लगा दिया है। अब आ जाते हैं अपने लैम्प को हैंग करने के लिए, जो कि हमने हैंगिंग लैम्प बनाया है। तो यहाँ पर हमने एक हुक लगा दिया था और उसमें ही हम इस हैंगिंग लैम्प को हैंग कर रहे हैं। पीछे की तरफ हमारा फैनल बोर्ड लगा हुआ था तो उसी में हम इसके वायर को हाइड कर देंगे और फैनल बोर्ड को वापस से हमने लगा दिया है। उस पर कुछ ये हमारे DIY स्टिकर्स थे उनको भी हमने लगा दिया है और यहाँ पे देखिए लाइट जल गई है इस लैम्प की। यहाँ पर साइड में हमारा ये DIY ईंट का एक फ्रेम था वो भी हमने लगा दिया है। अब फ्रिज के टॉप पर रखने के लिए हमें एक फ्लावर वास चाहिए था, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं अपना ये पुराना लोटा। और ये हमारी शादी का लोटा रखा हुआ था जो कि बिल्कुल यूज़ में नहीं आ रहा था और आप देख सकते हैं जगह जगह से काला भी हुआ है। तो इसको फेंकने की जगह हमने सोचा क्यों ना इसको डेकोर पर्पज़ से यूज़ कर लें, इसलिए जो इसका हैंडल है इस पर यहाँ पे बिल्कुल काला काला हो रहा है। यहाँ पर हम लगा देंगे एक लेस और इसकी जो टोटी आ रही है पूरी इसको हम लेस से कवर कर देंगे। देखिए कोई भी चीज़ डिस्कार्ड अगर करनी हो तो उससे पहले हम सोचते हैं थोड़े दिन उसको यूज़ कर लें, उसको कुछ नया लुक दे के ट्राई कर लेते हैं। अगर अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं तो डिस्कार्ड तो करना ही होता है। तो बस जी एक नया लुक देने के लिए इस लोटे को हम थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं और इसको रखेंगे हम अपने फ्रिज के टॉप पर। इस लोटे का जो ये क्विक मेकओवर हमने किया है ये हमें काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही वेस्ट पड़ा हुआ लोटा हमारे डेकोर में इतना प्यारा लगा है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अभी हम इसको सजा कर दिखाते हैं आपको। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये वाला हमारा जो लोटे वाला आइडिया है वो आपको कैसा लगा। तो देखिए फ्रिज पे जो हमारा पुराना सामान है उसको हम हटा लेंगे। इसका जो मैट है उसको भी हम चेंज कर दे रहे हैं और इस पे हम दूसरा मैट लगा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपना DIY किया हुआ लोटा, यहाँ पे हमने रख दिया है और इसके अंदर लगा देंगे हम कुछ फ्लावर्स। तो देखिए फ्लावर्स लगाने से इसकी खूबसूरती एकदम से बढ़ गई है। अब यहाँ पर हम प्लेस कर रहे हैं अपना दूसरा DIY फ्रिज के ऊपर ही। उसके बाद इस पर हम रख रहे हैं एक आर्टिफिशियल प्लांट और साइड में रख रहे हैं हम एक DIY ऑर्गेनाइज़र। चलिए जी अब करते हैं दूसरे साइड का मेकओवर, जो कि बिल्कुल इग्नोर्ड एरिया होता है। तो यहाँ पर हमारी ये बर्तनों की एक रैक लगी हुई है और यहाँ पर कुछ ब्रशेस टंगे हुए हैं, तो इनको हम यहाँ से हटा देंगे और इन ब्रशेस को सबसे पहले हम नीचे सिंक एरिया जो है वहाँ पर लगा देंगे। कमांड हुक लगा दिया है और ब्रश को हम यहाँ पर होल्ड कर देंगे, तो ये हाइट भी रहेंगे यहाँ पर और हमारे लिए ईजी टू एक्सेस भी रहेंगे। अब जो हमारी ये रैक है इसको हम थोड़ा सा निकाल देंगे, मतलब पूरा नहीं निकाल रहे हैं, ऊपर के जो कीले हैं उनको हम थोड़ा सा लूज़ कर रहे हैं ताकि यहाँ की
कि जो पीछे की वॉल है इस पर हम वॉलपेपर स्टिक कर पाएँ। तो यहाँ के लिए हमने ये ग्रास वाला वॉलपेपर मंगवाया है। आरिशा इसमें हमारी हेल्प कर रही हैं क्योंकि इसको होल्ड करना पड़ रहा है रैक को, तो वो होल्ड करके खड़ी हुई हैं और यहाँ पर हम इस स्टिकर को लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो ग्रास वाला वॉलपेपर है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये थोड़ा सा थिक भी है, लगाने में भी काफ़ी ईजी रहा। इसको आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। बट अगर सिंक एरिया में आप इसको लगा रहे हैं तो मेक श्योर कि वहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पानी को ड्राई करने के बाद ही आप इसको लगाएं, वरना आपका वॉलपेपर नीचे से निकलने लग जाएगा और वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं रहेगा। चलिए, वॉलपेपर हमारा लग गया है। अब एक छोटा सा DIY कर लेते हैं, जिसके लिए हमने अपनी एक्रेलिक कलर की खाली बॉटल्स को लिया है और यहाँ पर हम इसको इस तरह से गर्म कर रहे हैं क्योंकि इसके स्टिकर को हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो ये वाला जो हैक है ना, इसके ज़रिए से इस तरह के स्टिकर बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अगर आप इसको धोएंगे तो भी ये नहीं निकलेंगे, बट इस तरह से आप गैस पे इसको गर्म करें और आप देखिए चुटकियों में जो इसके स्टिकर होते हैं ना वो निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हमारी जितनी भी बॉटल्स हैं वो हमने ले ली हैं और उसके साथ में उसी के मैचिंग के एक्रेलिक कलर हमने रख लिए हैं। अब क्या करना है, ये जो बॉटल्स हैं इनको हम खोलेंगे और इनके अंदर हम उसी कलर से पेंट कर देंगे ताकि ये बाहर से देखने में बिल्कुल फिनिशिंग से आ जाएं। क्योंकि खाली बॉटल्स हैं तो जगह जगह पे इसमें धब्बे हो रहे हैं, तो पेंट करने से वो धब्बे बिल्कुल गायब हो जाएंगे और ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगी, एकदम बढ़िया नई जैसी हो जाएंगी। तो इनको हमने पेंट कर लिया है। अब बस हमने यहाँ पर एक पेन का खाली ढक्कन ले लिया है और इसमें इन सारी बॉटल्स को हम प्लेस कर रहे हैं। उसके बाद इसमें हम आर्टिफिशियल ग्रास लगा देंगे। बन गया हमारा क्विक सा एक DIY, जो कि बहुत ही क्यूट सा छोटू सा DIY बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए जी, अब आ जाते हैं किचन में और यहाँ पर हमने ये फ्रिज मैग्नेट लिया है। ये DIY फ्रिज मैग्नेट है। इसके पीछे मैग्नेट्स लगे हुए थे, उनको हमने निकाल दिया है क्योंकि फ्रिज पे हमने ऑलरेडी एक स्टिकर लगा दिया है। तो इसमें हमने होल किया है और उसके बाद ये जो विंडो दिख रही है किचन की, यहाँ पर हम इसको हैंग कर देंगे। तो कमांड हुक हमने लगाई हुई है और उसमें इस तरीके का हुक आता है, स्क्रू रहता है साथ में, तो उसको हम टाइट कर देंगे और ये इस तरह से फिक्स हो गया है। अब इसमें हमने पानी भर दिया है और डाल देंगे हम कुछ रियल मनी प्लांट्स की डंडियाँ, ताकि यहाँ पर लाइट भी आती है तो ये अच्छे से ग्रो होता रहेगा। अब जो हमने अपना छोटू सा DIY बनाया है उसको हम इसी विंडो में रख देंगे और यहाँ पे जो हमने वाइट सीमेंट लगाया था, देखिए उसके लगने से यहाँ पे काफ़ी फिनिशिंग आ गई है और ये हमारा छोटा सा DIY यहाँ फिट हो गया है। विंडो में एक और हम लाइव प्लांट लगा रहे हैं और अब हमने यहाँ पे ली है अचार की खाली बोतल कांच की, जिसमें कि हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हैं और उसके बाद इसमें हम कलरफुल स्टोन्स डाल रहे हैं। पानी इसमें हम ऐड नहीं कर रहे क्योंकि ये लाइव प्लांट नहीं है, बट इसको थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए इसमें हम कलरफुल स्टोन्स भर देंगे तो ये देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। चलिए जी, कर देते हैं इसको भी किचन के एक कॉर्नर में प्लेस और दिखाते हैं अपनी किचन का फाइनल लुक। तो जी, हमारा किचन का मेकओवर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर को डेकोरेट करते रहिएगा, नए नए आइडियाज़ के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।